आईसीयू में हम सब जानते हैं कि हर एक सेकंड कितना कीमती होता है। तो आज हम नॉरएड्रेनालिन इन्फ्यूजन को तैयार करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। एक नया प्रोटोकॉल आया है जो दवा की कैलकुलेशन को इतना आसान और सेफ बना देता है जितना पहले कभी नहीं था। जरा सोचिए, क्या हो अगर नॉरएड्रेनालाइन ड्रिप को मैनेज करने के लिए वो जो लंबी चौड़ी सिर घुमा देने वाली कैलकुलेशंस होती हैं उनकी जरूरत ही ना पड़े। है ना कमाल की बात। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब आईसीयू में ढूंढते रहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये नया सिस्टम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। आज के इस डिस्कशन में हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, स्टैंडर्डाइजेशन आखिर जरूरी क्यों है। फिर हम 2 अलग-अलग कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में जानेंगे, लो और हाई। इसके बाद इन्फ्यूजन तैयार करने के स्टेप्स देखेंगे। फिर आएगा वो सिंपल कन्वर्जन शॉर्टकट जो इस पूरे सिस्टम की जान है। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी चेक्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये सब करने की जरूरत क्या है? हम एक नया प्रोटोकॉल क्यों अपनाना चाहते हैं? जवाब बहुत सीधा और साफ है, पेशेंट सेफ्टी। देखिए, इस पूरे सिस्टम का मकसद सिर्फ एक है, नॉरेट की तैयारी को इतना स्टैंडर्डाइज कर देना कि कोई भी नर्स, चाहे वो नई हो या बहुत अनुभवी, पंप की रेट यानी ml/hr को μg/kg/मिनट में एकदम आसानी से और बिल्कुल सही सही बदल सके। सोचिए, इससे कितनी गलतियां टाली जा सकती हैं, पेशेंट केयर में कितना बड़ा सुधार आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस प्रोटोकॉल के दिल पर। यह पूरा सिस्टम 2 अलग-अलग मतलब 2 पर्पस बेस्ड कॉन्सेंट्रेशंस पर काम करता है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। लो डोज को एक रूटीन ड्रिप की तरह समझिए, जो आराम से चल रही है, मेंटेनेंस और नॉर्मल टाइट्रेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ हाई डोज एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है। इसे हम सिर्फ इमरजेंसी में निकालते हैं, जैसे सेप्टिक शॉक की हालत में। और जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये कि ये फायर एक्सटिंग्विशर उस रूटीन ड्रिप से ठीक 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। सिंपल। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। इन इन्फ्यूजन को असल में बनाते कैसे हैं? चलिए लो डोज के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। चले एक कॉमन सिनारियो लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पेशेंट का वजन 60 किलो है। इससे कैलकुलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला। फॉर्मूला है बॉडी वेट को 0.03 से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 किलो के पेशेंट के लिए ये हो जाएगा 60 गुना 0.03, जिसका जवाब आता है 1.8 मिलीग्राम। अब हम जानते हैं कि नॉरेड का हर एम्प्यूल 2 मिलीग्राम का होता है, तो 1.8 मिलीग्राम के लिए 1 एम्प्यूल काफी है ना? तो हम लेंगे 1 एम्प्यूल। आखिरी स्टेप, इस 1 एम्प्यूल को 50 ml फ्लूइड में मिला देना है और बस हमारा लो डोज इन्फ्यूजन तैयार है। बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि इसी 60 किलो के पेशेंट के लिए हाई डोज इन्फ्यूजन कैसे तैयार करना है। अब हाई डोज की बारी। प्रोसेस बिल्कुल वही है, सिर्फ नंबर्स बदल जाएंगे। यहां हम बॉडी वेट यानी 60 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद है, 10 गुना ज्यादा। तो 60 गुना 0.3 होता है 18 मिलीग्राम। अब क्योंकि हर एम्प्यूल 2 मिलीग्राम का है, तो 18 मिलीग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए 9 एम्प्यूल। बिल्कुल सही। और फिर इन 9 एम्प्यूल्स को भी हम 50 ml फ्लूइड में मिला देंगे। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस सिस्टम को सच में एक गेम चेंजर बनाता है। वो आसान सा शॉर्टकट जो सारी मुश्किलों को खत्म कर देता है। तो इन्फ्यूजन तो हमने बना लिया, पर असली सवाल तो अब है, अगर हमारा पंप 10 ml/h पर चल रहा है तो पेशेंट को UMG/kg/मिनट में डोज आखिर मिल कितना रहा है, यही तो पता लगाना होता है। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, हमें बस डिवाइड करना है। यह पूरा सिस्टम बस 2 आसान से नियमों पर चलता है। अगर लो डोज इन्फ्यूजन चल रहा है तो पंप की रेट को 100 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर हाई डोज चल रहा है तो बस 10 से डिवाइड करना है। बस इतना ही, कोई लंबी चौड़ी मैथ्स नहीं। और ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए रेट 10 ml/h है। लो डोज में ये बन जाता है 0.1 μg/kg/मिनट और हाई डोज में ठीक 10 गुना ज्यादा, यानी 1.0 μg/kg/मिनट। ये एक हैंडी चार्ट है जिसे बेड साइड पर तुरंत रेफर किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सेफ्टी।
क्योंकि कोई भी सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे सेफ्टली इस्तेमाल ना किया जाए तो सब बेकार है। कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली, सिरिंज पर साफ साफ लेबल लगाना है, लो डोज है या हाई डोज। दूसरी, जब भी पंप की रेट बदलें, डोज को म्यूजी पर केजी पर मिनट में जरूर रिकॉर्ड करें। तीसरी, टाइट्रेशन हमेशा पेशेंट के ब्लड प्रेशर टारगेट के हिसाब से ही करना है। और चौथी, कोशिश करें कि हमेशा सेंट्रल लाइन का ही इस्तेमाल हो। और जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, ये सिस्टम हर वजन के पेशेंट के लिए काम करता है, चाहे पेशेंट 40 किलो का हो या 80 किलो का। फॉर्मूला अपने आप एडजस्ट कर लेता है और कैलकुलेशंस हमेशा सही और कंसिस्टेंट रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिंपल डिवाइड करने वाला शॉर्टकट काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, इसका राज छिपा है तैयारी के पहले स्टेप में ही। हमने शुरू में ही पेशेंट के वजन के हिसाब से दवा की मात्रा को एडजस्ट कर लिया था। तो उस 50 ml की सिरिंज में जो टोटल ड्रग है वो पहले से ही वेट एडजस्टेड है। इसी वजह से बाद की सारी कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ मैथ्स या शॉर्टकट के बारे में नहीं है, ये पेशेंट सेफ्टी के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां कैलकुलेशन आसान और भरोसेमंद हो। इससे हम सब मिलके आईसीयू में अपने पेशेंट्स के लिए केयर को और भी ज्यादा सेफ और बेहतर बना सकते हैं। और दिन के आखिर में बस यही तो मायने रखता है।